सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आज जिस तरह से गौरैया टोपी नामक लेसन 5th पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस तरह से औरत गौरैया ने एक कपास का जुड़ को लेकर आके जिस तरह से तरह तरह के लोगों के पास जा कर के अंत में जो उनका काम था टोपी सिलवाना, वो पूरा टोपी सिलवा के वो इतना खुश होती हैं कि वो टोपी पहनने के बाद बहुत खुश होती हैं। तो उस खुशी में उसको टिकाना ही नहीं ना था और उन्होंने क्या क्या किया है और वो टोपी पहनकर हम अब देखते हैं। देखिए, जो भी एक चीज़ होती है, जो हमारे लक्ष्य जो होता है, उस लक्ष्य को जब हम हासिल करते हैं तो जब वो खुशी अलग होती है। किसी भी लक्ष्य को हम जब हासिल करते हैं वो खुशी अलग होती है। इस तरह से कहते हुए और किस तरह से उन्होंने खुशी अपना लक्ष्य हासिल किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है अब इसमें देखेंगे। वाकई तू तो रानी लग रही है। गावरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरे मुकाबला करेगा। देखिए, जब हमें कोई ठुकरा देता है, हमें कोई बेइज्जती कर देता है, तब उन्हीं के मुंह से आप एक्सीलेंट हो, आप बहुत अच्छे हो कि बात सुनना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का मैं जिक्र करूँगा। प्रेजेंट एपी, जिस तरह से एपी है, एपी आंध्र प्रदेश के सीएम जो है जगनमोहन रेड्डी जी, वो पिछले 10 सालों से 11 सालों से इतने मेहनती थे, इतने मेहनत किए थे उन्होंने। उनको हर एक गाली देता था, हर एक उनको हरास करता था, हर चीज़ के हर बात के ऊपर उनको बहुत परेशानी करते थे। कोई अरे बोल के बुलाता था, कोई दूसरे तरह से बुलाता था, कोई चोर बोलता, तरह तरह से बोलता था। फिर भी ये सब को नकारते हुए उनका जो लक्ष्य है, 11 साल 12 साल मेहनत करके आज वो लक्ष्य उन्होंने हासिल किया है। जिस तरह से उन्होंने जो लक्ष्य का हासिल किया है, आज वो लक्ष्य हासिल करके जो लोगों ने उनको परेशानी किए थे, जो लोगों ने उनको बहुत दिक्कत लगाए थे, उन लोगों की वजह लोग ही आज खुद उनके पार्टी में आ गए। उन्हीं लोगों ने आज उनको रेस्पेक्ट दे रहे। जो लोग गाली दिए थे वही लोग आज उनको रेस्पेक्ट दे रहे। जी लगा के बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक टाइम में वो अपोजिशन लीडर थे, अब लीडर थे, आज मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है। जैसा कि 11-12 साल वो मेहनत करके जो मुख्यमंत्री पोजीशन पे आए थे, वो लक्ष्य को उन्होंने जिस तरह से चेंज करके उन्होंने जिस तरह से उनका लक्ष्य को हासिल किए थे, उसी तरह से उनको जो नकारे थे वही लोग आज उनको हारती दे रहे हैं। वही लोग उनको रेस्पेक्टेड से दूध डाल रहे हो, रेड कार्पेट
कर रहे, लेकिन ऐसा करवाना भी बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से यह गौरैया जो है, औरत गौरैया मर्द गौरैया से कहती थी एक टाइम पे, तो मुझे ये टोपी सिलवाना होगा, पहनना होगा कहती है। तो मर्द गौरैया ने कहता है ये तेरी बस की बात नहीं है, तू ज़्यादा फूफट मत कर, तेरा काम जा, तू काम तू कर। जब औरत गौरैया ने अपना जो काम होता है, अपना लक्ष्य जो होता है, वो टोपी पहनने का जो बात होती है वह पूरा करती है, तो वो कहने लगा एकदम मस्त लग रही है, रानी लग रही है। कहता देखिए एक टाइम में तेरे से नहीं होने वाला चीज़ है, छोड़ दो उसको। कहा था आज तूने रानी लग रही बोल रहा है। कहने का मतलब एक मुंह से कहते हैं, दो मुंह से कहते हैं, तीन मुंह से कहते हैं, वही लोगों के साथ हाँ यस तू वेरी गुड कहलाना भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले में जो मैं उदाहरण दिया था, और उसी का उदाहरण अब गौरैया का हस्बैंड को दे रहा हूँ। इस तरह से मैं कहने का मतलब ये है, कोई भी हमें ठुकरा देता है, निकाल देता है, परेशानी कर देता है, उससे कुछ गुस्से में होते हुए भी हम एक ना एक दिन जब परफेक्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यह मालूम होता है कि परफेक्टली हम जो चीज़ करना था, परफेक्टली जो बातें करना था, परफेक्टली हम लोग करेंगे, तो जो हमें झुटलाए थे, जो हमें परेशान करते थे, वही लोग खुद हमारे पैरों पर आएंगे। ये सब कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया उनसे उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? मुझे रानी मत कहो, मैं राजा हूँ। उठने लगी। अब मुझे कौन मुकाबला करेगा? एक टोपी पहनी हूँ मैं, मुझे कौन मुकाबला कर सकता है? कहकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी गौरैया। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायज़ा लिया जाए। उसके लिए तो सारे काम होते। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। जब वो टोपी पहनी है तो उसको एक खुशी आई है, वो एक संतोष उसे आया है। उस संतोष आने के बाद उसको यह मालूम होता है कि ये क्या हो गया है, क्या हुआ है। मतलब जिस तरह से इसका बदला लेना है, सिर्फ एक टोपी राजा ही पहनता था, आज मैं पहन रहा हूँ, तो दूसरे लोगों के साथ भी मैं राजा के समान हूँ। राजा देख ले आज एक दिन के लिए कहकर वो खुद जाके राजा के दरबार के पास बैठती है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में पुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां तोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जब राजा ने, सुबह का वक्त था, धूप का आराम ले रहे थे, अपने नौकरों से अपना काम करवा रहे थे, कोई उंगलियां दबा रहा था, कोई सिर पे
सिर कतर रहा था, कोई सिर को इस तरह से उनका मसाज जैसा कर रहा था। इतने सारे काम करते हुए बहुत सारे सिपाही वहाँ दिखाई देते हैं। इतने सारे दिखाई देने पर भी उनके सिर पर टोपी नहीं था। वहाँ पर ही गौरैया थी, एक बार चिल्लाने लगी कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा का नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जब वो रटे जा रही थी, बोली जा रही थी, जो मसाज करवा रहे राजा ने, उनका चेहरा, उनका आंख एकदम उस गौरैया के ऊपर पड़ता है। जब गौरैया को देखता है तो एकदम गुस्सा आ जाता है, जैसा कि चकरा जाता है राजा ने। फिर वो गौरैया बोलती है मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर टकते हुए चिल्लाया, अरे कोई मेरा टोपी जल्दी लाओ, बोल के सिर को ढकते हुए बताया राजा ने। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही पटगुरी पटगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरी ही रंग अब अलपाना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। फिर से फुदने, जैसा कि मेरे टोपी में 5 तरह के चीज़ें हैं, लेकिन राजा की टोपी में ऐसे नहीं है, बोल के फिर से चिल्लाने लगी। कौन? हाँ, गौरैया। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, पखने नोच लो, सिपाहिया देर ना करो। इस महाबलेश्वर के एकमात्र राजा मैं हूँ। मेरे बातों को भी ध्यान ना देते हुए, मेरे को रिस्पेक्ट ना देते हुए, जिस तरह से वो गौरैया जिस तरह से बात कर रही थी, तो सिपाहियों जाओ उसको सिर को निकालो, जाओ जाकर के उसको सिर को निकालो, उसको पंख को पकड़ो, उसको टोपी को पकड़ो, उसको मार डालो। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। क्षमा कीजिए महाराज, उसको मार के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, छोड़ दो। मच्छर मार के हम क्यों अपने हाथ को गंदा करना है। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसा नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ली जाओ, उसमें पैरों से ठोकरा मारूंगा। वो ऐसा नहीं मानेगी, उसको ले लो, उसका टोपी छीन लो, उसको टोपी को मैं पैर से लातना होगा, ठोकरा मारना होगा। तब राजा सिपाहियों से बोला, एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने का देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरती टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची।
सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। जब उसको जो टहलने जा रहा था, उसको लाते जा रहा था राजा ने, तो उसको बहुत ख़राब लगी। जैसा कि उसका जो सुंदरता जो है उसको अच्छी लगी राजा को, उस टोपी का सुंदरता। मेरे राज्य में मेरे टोपी के सिवा दूसरे को अच्छा बनाने वाला कौन है वो इंसान, उसको मेरे सामने लाया जाए बोल के कहते हुए उस टोपी को नीचे ऊपर देखते ऐसा ही रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा लोग बहुत दिल के सच्चे होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ की सोच जो होती है, यहाँ के लोग जो बातचीत करते हैं, उनसे यही परेशानी है, बड़े लोगों की संकुचित दृष्टि से सोचते हैं। तो यहाँ तक इस पार्ट को मैं रोक देता हूँ, फिर कल से दूसरा 6th पार्ट को पढ़ाऊँगा। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।